हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है हमारी वीडियोस में वो डिफरेंट टॉपिक्स थे। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो सिंपल कह सकते हैं आप यूजेस हैं, सिंपल हेल्पिंग वर्ब के यूजेस हैं जिन्हें हम देखेंगे कि हम कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम यूज़ पढ़ेंगे इज़, एम और आर का। तो जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं इज़ एम आर का यूज़। इज़ एम आर का यूज़ हम लोग प्रेजेंट टेंस में दिए गए सेंटेंसेस के लिए लगाते हैं जिन सेंटेंसेस के अंत में हमें है मिलता है, हूँ मिलता है। जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, ए आदि जैसे शब्द आते हैं उनके साथ हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इज़ एम आर का यूज़ किन, कैसे और कहाँ करते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा है यहाँ यूज़ ऑफ इज़ एम आर, तो सबसे पहले हम ले लेंगे इज़। तो हम इज़ यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। वहीं हम एम या कह सकते हैं आर का पहले हम ले लेंगे, तो आर का यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। वहीं हम एम का यूज़ करते हैं आई के साथ। कहीं भी जहाँ भी आई दे रखा होगा वहाँ पर हम एम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें तीन टाइप के सेंटेंसेस में हम इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम इज़ एम आर का कैसे यूज़ करते हैं, वो हम देख लेंगे, वो हम पढ़ेंगे, उन्हें हम सीखेंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका एक रूल होता है, रूल नंबर 1 अगर हम लिखेंगे या बोलेंगे तो रूल नंबर 1 है आपका कि सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चाहे इज़ है, चाहे एम है, चाहे आर है, तो हम तीनों ही स्लैश करके लिख देंगे, प्लस लिख देंगे हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसका देख लेंगे एक एग्जाम्पल। तीनों का हम एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे जिससे कि आगे चल के हमें कोई भी समस्या ना हो और हम इजीली सॉल्व अपना सेंटेंस कर पाएँ। तो यहाँ हमने 3 सेंटेंस ले लिए। मैं एक खिलाड़ी हूँ, वह एक लड़की है और वे गधे हैं। ओके, सो फर्स्ट वन में देख लेंगे मैं यानी आई, तो आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम, तो हम लिख देंगे एम एक खिलाड़ी, अ प्लेयर। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा वह एक लड़की है, तो शी, वह के लिए हम शी लगा लेंगे क्योंकि लड़की है यहाँ पर इसलिए। तो शी सिंगुलर है तो हम किसका यूज़ करेंगे, इज़ का। तो शी इज़ एक लड़की, अ गर्ल। थर्ड वन है हमारा वे गधे हैं, वे यानी दे कैसा होता है हमारा, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, तो दे आर, गधे का क्या हो जाता है, आस या फिर डंकीज। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट और सेकंड वन सेंटेंसेस हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस अब हम देख लेंगे रूल इसका। तो हमने जो पहले रूल पढ़ा था रूल नंबर 1 हो गया, ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। तो हम इसमें देख लेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम या फिर आर प्लस नॉट। यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, नेगेटिव में नॉट, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव सेंटेंसेस वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी भी सिचुएशन या किसी भी काम को नकारते हैं, नकारात्मक शक्ति दिखाते हैं, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जो हमने 3 एग्जाम्पल अभी लिए थे उन्हीं को हम रिपीटेडली ले लेंगे। तो हमने रिपीटेडली वही फिर से एग्जाम्पल्स ले लिए। मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, वह एक लड़की नहीं है, वे गधे नहीं हैं। तो आ जाएंगे अब इसका। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट यानी आई, यहाँ पर हो जाएगा शी और यहाँ पर हो जाएगा आपका दे। नेक्स्ट आई के साथ एम लगता है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज लग जाएगा, और दे प्लूरल है तो इसके साथ आर लग जाएगा। उसके बाद सब तीनों में कॉमन लग जाएगा आपका नॉट एंड नॉट। नेक्स्ट यहाँ पर है खिलाड़ी, तो आई एम नॉट प्लेयर, शी इज नॉट अ गर्ल। नेक्स्ट है आपका दे आर नॉट डंकीज। मुझे लगता है जितना मैंने अभी तक नेगेटिव सेंटेंस में आपको 3 जो एग्जाम्पल देकर समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं हम। इसका मतलब अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पे जो है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो रूल नंबर 3 है हमारा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जब भी हम सवाल पूछते हैं किसी से या जब भी हम सवाल पूछने का काम करते हैं तो हम उस सवाल के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले कर लेते हैं सब्जेक्ट से। अब हम फिर से इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, वही सेम रिपीट तीनों एग्जाम्पल लेंगे हम। क्या मैं खिलाड़ी हूँ, तो हमने फिर से वही रिपीटेड तीनों सेंटेंसेस ले लिए हैं। क्या मैं एक खिलाड़ी हूँ, क्या वह लड़की है, क्या वे गधे हैं, तो हम ले लेंगे
तो सबसे पहले हमने क्या आया है, तो क्या की जगह पे हम लेंगे इज एम आर अकॉर्डिंग टू रूल। तो इज एम आर, तो मैं के साथ आता है एम आई अ प्लेयर, एम आई अ प्लेयर। नेक्स्ट है आपका क्या वह एक लड़की है, तो इज शी अ गर्ल, आर दे डंकीज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक हमने सिंपल पूछे थे क्या वह लड़की है, क्या वह लड़की नहीं है, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी तो पूछते हैं कि वह कहाँ है, या वे कहाँ खड़े हैं, या वे क्यों हैं, वो कैसे हैं। तो ये सारे वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड जो हैं हमारे वो रिलेटेड हो जाते हैं आपके व्हाट, व्हाई, व्हाट, हु, whom, whose, where, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हो जाते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड का नाम देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंटली हमारा क्वेश्चन मार्क, जिससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन वर्ड है या फिर कह सकते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वह कौन है। वह कौन है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, तो कौन का आ जाएगा हु। अब वह हमारा सिंगुलर होता है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा इज। अब हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली ही या शी पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें इंडिकेट नहीं किया गया कि वो लड़का है या लड़की। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप ही या फिर शी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों ही लिख दिए, जो आपको प्रेफरेबल लगे वो आप यूज़ कर लीजिए। तो हु इज़ ही या फिर हु इज़ शी। सेकेंड वन है आपका वह कहाँ है। वह कहाँ तो है, कहाँ की हो जाती है आपकी वेयर, इज़ ही या फिर शी आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम प्लूरल का, इसी प्रकार से हम आई के साथ एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको सेंटेंसेस समझ में आए हैं या नहीं। इसके साथ हम वो एक और बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर इन्हीं क्वेश्चंस में हम नॉट लगा दें या पूछ लें कि वो चीज़ हम मतलब नेगेटिव में ले लें, तो इसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है, यानी हमारा हो गया यहाँ पर रूल नंबर 5 हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा ही जब भी हम क्वेश्चन वर्ड में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम नहीं का यूज़ करते हैं या ना का यूज़ करते हैं या नेगेटिव का यूज़ करते हैं, तो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव का यूज़ करते हैं, इसका मतलब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। लेकिन हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पहले लिखी हुई है, तो हम नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो अगर हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को रिपीटेडली देख लें और देख लें कि अगर इनमें अगर हम नहीं लगा देते हैं तो इनका क्या जाकर सेंटेंस बन जाएगा। जैसे वह लड़की क्यों नहीं है, तो क्यों का आ जाएगा हमारा वाई, लड़की यानी सिंगुलर यानी इज, शी यानी शी, लड़की के लिए हम शी लगा देते हैं वह के साथ। तो वाई इज शी नॉट गर्ल, वह लड़की क्यों नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन है मैं खिलाड़ी क्यों नहीं हूँ। मैं खिलाड़ी क्यों नहीं हूँ, तो वाई एम आई नॉट प्लेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मुझे लगता है हमने 3 सेंटेंसेस पढ़े और तीनों के टाइप पढ़े, हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे हेल्पिंग वर्ब्स का हमें यूज़ करना है, एसएमआर का हमें कैसे यूज़ करना है, वो सब हमने पढ़ा। आशा करती हूँ मैंने जितना आपको पढ़ाया है अभी तक सेंटेंसेस में वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए समझ में आया है या नहीं। मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और ऐसे ही आगे यूजेस, और भी हम आगे यूजेस पढ़ेंगे और भी ज़्यादा यूजेस को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।